तो आज हम हैं अभी रानीखेत के पास, जो आज एक अनाज का गोदाम है, खाद्यान्न गोदाम है। लेकिन एक दौर में ये एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था, अच्छा खासा डिग्री कॉलेज। मेरे ख्याल से 70 और 80 के बीच के दौर का ये डिग्री कॉलेज था। 1977 से लेकर 80 तक का यहाँ की जो आप देख रहे हैं, इसका विद्यार्थी रहा ये और MA प्रीवियस तक का। और इस जो ये तो कहेंगे खंडहर के रूप में इसका बड़ा वैभवशाली इतिहास था। और अंग्रेजों के समय में उन्होंने एक खूबसूरत डाक बंगला यहाँ पे बनाया था। इसके साथ में देखते हैं ये आउट हाउस और तमाम तरह की वो थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज लोग यहाँ से गए तो कुछ समय तक तो ये जिला पंचायत के अधीन रहा, उनका डाक बंगला रहा। और जब ये डिग्री कॉलेज बना लगभग 73-74 के करीब, जब यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद ये डिग्री कॉलेज बना, तो उस समय बड़ी रौनक हुआ करती थी। बड़े यहाँ की जो उच्च शिक्षा का सबसे पहला वो रहा। और उसके बाद जब 81-82 में ये डिग्री कॉलेज चिड़ियाडोला में शिफ्ट हुआ होगा, तो हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारा प्रशासन है या हमारे नीति नियंता है, उन्होंने इसको एक राशन की गोदाम में तब्दील कर 200-225 के करीब यहाँ पे छात्र छात्राएं थी। और उसमें भी छात्राएं ज़्यादा थी और लड़के बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि लड़के ये वो तो होता कि साइंस पढ़ गए तो बाहर चले गए, लड़कियाँ रहती थी। बल्कि सारा दबदबा उन्हीं का था। डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो मैं यहाँ पे आया दरवाजे तक, तो फिर वापस चला गया कि मुझे लगा कि डिग्री कॉलेज तो है ही नहीं। तो मैं जब वापस घर पे गया तो भाई साहब और भाभी को बताया कि वहाँ तो था ही नहीं डिग्री कॉलेज। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ़ क्यों नहीं था, वहाँ तो डिग्री कॉलेज। मैंने कहा वहाँ लड़कियों का कॉलेज जरूर था, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियाँ दिख रही थी। तो उस दौर में कौन कौन से विषय ज़्यादातर होते थे डिग्री कॉलेज में? या ज़्यादातर विषय तो वही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, वो तमाम चीज़ें होती। तो ये यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे 3 शर्ट में एक वो था, 3 शर्ट बना था, उसमें इंग्लिश की क्लास थी। तो मैं जैसे क्लासरूम में जाने को हुआ तो वहाँ देखा कि 8-9 लड़कियाँ पहले से ही है। और मोहन सिंह कार्की जी बाद में प्रिंसिपल हुए और वो इंग्लिश के होते हैं, बड़े गोरे चिट्टे और बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे मैं आया तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी खुशी हुआ कि हमारा नया मतलब इसमें क्लास में एक लड़का भी होता। बाद में इकलौते थे? मैं इकलौता उस। तो ये भी एक बड़ी। आप उस दौर के किन शिक्षकों को याद करना चाहते हैं, या कौन कौन से शिक्षक देखिए, PC पांडे जी जो थे उस समय CPI, मेरे ख्याल से CPI थे, तो वो थे। उस समय एक हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे, जिनको मामू कहते थे, पांडे जोशी जी थे वैसे वो, लेकिन मामू के वो अनमेरिड थे। तो उनका एक तरीके से आतंक जैसा भी हम लगता है, कारण मामू जी कहीं दिखाई दे तो सब लोग दाएं बाएं छुप जाते थे। तो मामू का हम बड़ी इज्जत भी करते थे। और मेरी हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी ये वाला पोर्शन है, तो मैं उनसे परमिशन लेकर के कि मैं हिस्ट्री करूँगा। तो मैं हिस्ट्री ना होते हुए भी उनकी क्लास में बैठता था। के बड़े अच्छे कवि और वो रहे रुवाली जी, केशव दत्त रुवाली जी हिंदी में, और रेखा ढेला जी, बड़े 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 नाम रहे हैं। तो ये हमारे अध्यापक हैं। शाकंभरी द्विवेदी जो जयाल करके जो पहली यूपी की पहली महिला प्रिंसिपल रही और रही उसमें, तो शायद पहली PhD भी शायद हिस्ट्री से रही होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन महिला प्रिंसिपल, बड़ा नाम था। जिनके जो शिष्य जो है शेखर पाठक जी ने उन्हीं के अंदर में तो बड़ा वो रहता। अब आज आप यहाँ पे खड़े हैं तो उन सबको याद कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर आउट हाउसेस थे जिसमें उनके डॉक्टर रहते होंगे। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे टेलीफोन की व्यवस्था हो सकता है, वो ऑफिस टाइप का। तो ये आनंद बेलवाल जी हो गए, राजेंद्र पांडे जी हो गए, सुभाष टमटा जी हो गए, बसंत कुमार हो गए, बहुत सारे मित्र हैं। तो उस ग्रुप से जुड़े हैं हमारे कई मित्र हैं। जो उनके नाम दया बुडलाकोटी जी शाम को देखेंगे, आशा जोशी जी शाम को वो देखेंगे, और
और आप ताज्जुब करेंगे कि ये बिल्डिंग अभी है और यहाँ पे एक दूसरी बिल्डिंग वो तो ख़त्म हो गई। यहाँ पे कई सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स अलग अलग क्लास, उधर प्रिंसिपल रूम था सबसे कोने पे तमाम चीज़ें। अब जहाँ 100-200 छात्र छात्राएँ युवा युवक खेल वो थी, यहाँ